नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ, निवेश और निर्माण चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसी पेंशन योजना के बारे में बताने जा रही हूँ जो सरकार द्वारा लाई गई है और ये बहुत ही सेफ़ है ये योजना। और इसको मैनेज करती है PFRDA। और जितने भी 18 से 40 साल तक के लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है। इसके टैक्स बेनिफिट्स भी हैं अंडर सेक्शन 80 CCD, ठीक है ना। अब मैं देखती हूँ कि ये योजना के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ अटल पेंशन योजना, कि ये पेंशन योजना है क्या। तो जून 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये योजना लाई थी। इसको मैनेज करती है PFRDA। पर्पस इसका ये है कि आप जब 60 साल के एज के हो जाओगे तब आपको एक गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी, ठीक है। और जो इसमें टारगेट ग्रुप है ये ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए है और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है। पेंशन स्लैब्स जो इसमें है वो 1000 से लेके 5000 तक के हैं। 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, 4000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, ठीक है ना। अपनी पेंशन अमाउंट आप जब इस स्कीम में इनरोल करने जाओगे तब आप इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे हु कैन ज्वाइन APY। अब हम देखेंगे कि अटल पेंशन योजना कौन इसको ज्वाइन कर सकता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जितने भी 18 से 40 साल तक के इंडियन सिटीजन हैं वो इसमें इनरोल कर सकते हैं इस स्कीम में। बैंक अकाउंट जो है वो उनका एक बचत खाता होना चाहिए। आधार उनके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर उनके बैंक से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ है तो वो अपने सेपरेट अकाउंट्स खोल सकते हैं अटल पेंशन योजना के अंदर। कौन लोग इसमें एलिजिबल नहीं है अब हम ये देखेंगे। तो जो भी इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जिनका ऑलरेडी एक अटल पेंशन योजना अकाउंट किसी और बैंक में या कहीं पे भी चल रहा हो तो वो भी ये अकाउंट नहीं खोल सकते। जिनकी एज 40 ईयर्स से अबव है वो भी ये स्कीम में नहीं इनरोल कर सकते। अब इसके कंट्रीब्यूशन के टेबल देखेंगे। कंट्रीब्यूशन में 18 साल से लेके 40 साल तक के लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन चाहिए 1000 रुपये पर मंथ तो उसके हिसाब से आपका जो ये है प्लान है वो है 42 रुपये है। इसमें डिपॉजिट अमाउंट आपका 42 रुपये बनेगा। अगर आप 5000 वाली पेंशन प्लान लोगे तो 18 ईयर्स एज है तो आपका 210 रुपये बनेगा। अगर आप ये एज ज़्यादा है तो आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। 1000 के लिए 291 है और 5000 रुपये के लिए 1454 है। APY का चार्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है। इसके बेनिफिट्स ये है कि गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम है, ठीक है। तो कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है। आप जब 60 साल के हो जाओगे तो हर मंथ आपके अकाउंट में एक छोटा अमाउंट आता रहेगा। मतलब एक पेंशन के तौर पे एक अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी स्कीम आपने ली होगी। लाइफ टाइम पेंशन है, जब तक आप अलाइव रहोगे तब तक के लिए पेंशन है। स्पाउस पेंशन है, आपकी डेथ के बाद अगर आपका स्पाउस है तो उसको वो पेंशन मिलेगी। कॉर्पस टू नॉमिनी, अगर बोथ दोनों की डेथ हो जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी होंगे उनको ये फंड मिलेगा। मतलब दोनों की डेथ हो जाती है तो फुल कॉर्पस जो होगा वो नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके टैक्स बेनिफिट भी हैं सेक्शन अंडर 80 CCD में अप टू 1.5 लाख पर ईयर। इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। ऑटो डेबिट है, मतलब आपको कोई मैनुअल पेमेंट नहीं करना है। इसमें आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट। योर मनी इज़ नेवर लॉस्ट, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है वो फुल कॉर्पस अमाउंट उसको वापस मिलेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप हर महीने उसको डिपॉजिट कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो। आप पेंशन स्लैब को चेंज भी कर सकते हो अप्रैल में। हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार अलाउड है, अप्रैल के मंथ में आप अपनी पेंशन स्लैब चेंज कर सकते हो। जैसे आपने 1000 पेंशन ली है, आपके चल के आपका मतलब थोड़ी सी स्थिति सही होती है, आप चाहते हो कि हम 2000 वाली पेंशन प्लान ले लें या 5000 वाली ले लें, तो आप उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के मंथ में जाके चेंज करा सकते हो। नॉमिनी आप कभी भी अपडेट करा सकते हो, नॉमिनी का कोई भी इशू नहीं है। अब हम देखेंगे पेंशन का कॉर्पस आपकी फैमिली कितना रिसीव करेगी, ठीक है। जो गारंटीड कॉर्पस होता है जो नॉमिनी को मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस। अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके स्पाउस या जो भी नॉमिनी होते हैं उनको कितना फंड उसको कितना कॉर्पस फंड मिलेगा, ठीक है। तो अगर 1000 पर मंथ वाला उसने प्लान लिया है तो 1.7 लाख रुपीज़ मिलेंगे। 2000 पर मंथ वाला है तो 3.4 लाख रुपीज़ मिलेंगे। 3000 पर मंथ है तो 5.1 लाख का कॉर्पस अमाउंट मिलेगा। 4000 पर मंथ का है तो 6.8 लाख का कॉर्पस मिलेगा। और अगर आपने 5000 वाला प्लान लिया हुआ है तो आपको 8.5 लाख रुपये मिलेंगे। ये आपका कॉर्पस है, ठीक है। फैमिली नेवर लूजेस मनी, कॉर्पस इज ऑलवेज रिटर्न टू नॉमिनी आफ्टर बोथ सब्सक्राइबर एंड स्पाउस पास अवे। मतलब आपका कॉर्पस मनी कहीं भी नहीं डूबेगा, कुछ भी नहीं होगा। जितना जो भी पैसा है वो नॉमिनी को पूरा पूरा मिलेगा, तो इसकी भी टेंशन नहीं है।
अब हम देखेंगे कि कैसे हम अटल पेंशन योजना खोलें कैसे। तो पहले हम किसी बैंक में या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से भी खोल सकते हैं, ठीक है। नेट बैंकिंग से भी खुल जाता है, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से भी खुल जाता है। और सिंपली अगर आप बैंक में जाओगे जहाँ पे आपका अकाउंट होगा, वहाँ आप बोलोगे कि हमें ये अटल पेंशन योजना खोलनी है, तो वो आपको फॉर्म दे देंगे। आप फॉर्म फिल करके दे दो, अपनी पेंशन चूज़ कर लेना उसमें कि आपको कौन सी पेंशन अमाउंट चाहिए। 1,000 से 5,000 के बीच में होती है। जो भी आप प्लान को चूज़ करना होगा आप चूज़ करके कर लेना। फ्रीक्वेंसी चूज़ कर लेना कि आपको मंथली मतलब अमाउंट कटवाना है, क्वार्टरली कटवाना है, हाफ ईयरली कटवाना है, कौन सा कंट्रीब्यूशन करना है। ऑटो डेबिट सेट हो जाता है अकाउंट से, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से कट जाएगा। और उसके बाद जब वो सिस्टम में हो जाएगा आपका सक्सेसफुली, तो एक पैन नंबर जनरेट होता है, ठीक है, जिससे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, बैंक का पासबुक होगा, या बैंक में जिस अकाउंट जहाँ भी अकाउंट होगा आपका वहाँ का पासबुक लेते जाना। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए अकाउंट में। नॉमिनी की डिटेल्स मैंडेटरी हैं, ठीक है। इसके कोई चार्ज, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, इसके फॉर्म फ्री हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप लेट करते हो, कोई पेनाल्टी मिस कर देते हो, तो आपको कितनी कंट्रीब्यूशन इसमें देना पड़ता है या कितनी पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो अगर आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 100 रुपये से कम है तो आपको 1 रुपये पर मंथ पेनाल्टी लगेगी। अगर 101 रुपये से 500 रुपये है मंथली कंट्रीब्यूशन तो आपको 2 रुपये पर मंथ पेनाल्टी लगेगी। अगर 501 रुपये से लेके 1,000 रुपये है तो 5 रुपये पर मंथ लगेगी, ठीक है, ये पेनाल्टी लगेगी। अगर आप 6 मंथ्स तक डिफ़ॉल्ट करते हो, कोई पेमेंट नहीं करते हो, तो आपका अकाउंट फ्रोजन हो जाता है, ठीक है, आप नए कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। 12 मंथ्स डिफ़ॉल्ट करोगे तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और 24 मंथ्स का डिफ़ॉल्ट करते हो तो अकाउंट आपका क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो ओनली कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट रिटर्न। अगर 24 मंथ तक आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो अकाउंट आपका क्लोज़ कर दिया जाएगा और सिर्फ कंट्रीब्यूशन रहेगा, प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट होगा सब रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको मतलब पेनाल्टी अवॉइड करनी है तो आप मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करें। अब ये एक एग्जांपल मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया है कि एक रमेश कुमार है, उसकी एज है, इसको आप देख सकते हो, इसको ज़्यादा इलेबोरेट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी जितने भी कम, इसमें यही है कि जितना कम एज में आप करोगे उतनी ही आपका डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट कम लगता है। अगर ज़्यादा एज में करते हो तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट ज़्यादा लगता है। तो इसमें दिया है उस एज है उसकी 25 ईयर्स, 5,000 रुपये पर मंथ वो पेंशन चूज़ किया है उसने। 376 पर मंथ उसका वो जाता है। 35 ईयर्स टिल एज 60 करता है। टोटल डिपॉजिट किया है उसने 1,57,920। 5,000 रुपये पर मंथ की उसने पेंशन ली है, 60,000 रुपये पर उसको मिलेगा, ठीक है। तो 80 जो 60 का जब वो हो जाएगा तो उसका कॉर्पस जो रहेगा वो 8.5 लाख का इकट्ठा हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा सा शॉर्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसको कंपेयर करेंगे पीपीएफ और एनपीएस से, ठीक है। तो पीपीएफ क्या होती है, अटल पेंशन योजना को पीपीएफ और एनपीएस से कैसे डिफरेंट है मैं ये बताती हूँ। अटल पेंशन योजना जो है वो गारंटीड है, ठीक है। पीपीएफ भी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो ये इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये भी आपका सेफ़ है और एपीवाई भी सेफ़ है। एनपीएस जो होता है वो मार्केट लिंक्ड होता है, तो थोड़ा बहुत इसमें रिस्क होते हैं, ठीक है, मॉडरेट रिस्क होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अटल पेंशन योजना में वो 42 रुपये पर मंथ से है, बट इट डिपेंड्स ऑन एज, ठीक है ना। अगर आपकी एज कम है तो आपका इतना बनेगा, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बनता है। पीपीएफ में क्या है, 500 रुपये मिनिमम कर सकते हो, एनपीएस में 500 रुपये पर मंथ कर सकते हो। एज जो लिमिट है उसमें 18 से 40 ईयर्स है अटल पेंशन में। पीपीएफ में कोई एज लिमिट नहीं है, एनपीएस में 18 to 70 ईयर्स है। मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है पीपीएफ में, क्योंकि 18 से अब अभी पीपीएफ भी खोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगी बाद में। लॉक इन पीरियड जो है वो टिल एज 60 है इसमें। पीपीएफ में 15 ईयर्स का लॉक इन एज है, एनपीएस में टिल एज 60 है, इसमें भी लॉक इन है। पेंशन, हाँ इसमें पेंशन है, इसमें पेंशन स्कीम नहीं है, इसमें पार्शियल है। टैक्स बेनिफिट आपको 80 CCD इसमें मिलता है, 80C इसमें मिलता है पीपीएफ में, और 80 CCD 1 भी एक्स्ट्रा मिलता है एनपीएस में। रिस्क लेवल एकदम ही ज़ीरो है, अटल पेंशन में कोई रिस्क नहीं है, पीपीएफ में तो बहुत कम रिस्क है, और एनपीएस तो मतलब मॉडरेट है, मॉडरेट रिस्क है। तो आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप एपीवाई और पीपीएफ दोनों में इन्वेस्ट करो, ताकि आपको एक पेंशन के रूप में, अटल पेंशन के रूप में गारंटीड पेंशन मिलेगा, और पीपीएफ के रूप में आपको एक टैक्स फ्री लमसम अमाउंट एक रिटायरमेंट की एज पे मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपको ज्वाइन करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ओनली एक पीपीएफ अकाउंट हो, मतलब कितने भी बैंक हो, कितने भी बैंक में आप खाते रखे हो, आप अटल पेंशन योजना सिर्फ एक ही रख सकते हो सारे बैंक में। टैक्स पेयर एक्सक्लूडेड है इसमें, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ये नहीं है। नॉमिनी अपडेट आप कभी भी करवा सकते हो अपने बैंक के थ्रू। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, ठीक है। अपग्रेड या डाउनग्रेड पेंशन स्लैब को आप चेंज करा सकते हो, ठीक है, अपग्रेड करा सकते हो या डाउनग्रेड करा सकते हो। 5,000 वाली ली है तो आप उसको 2,000 करा सकते हो, 1,000 वाली ली है तो 2,000 करा सकते हो, हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार, इवन इन अप्रैल।
प्री मैच्योर एग्जिट है, ये भी एक्सेप्शनल केसेस में होता है, अगर आपको टर्मिनस इलनेस है या कोई डेथ है तो उस केस में होता है, ठीक है ना, वॉलंटरी एग्जिट होती है इसमें। ठीक है, धन्यवाद आपका इस चैनल को देखने के लिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग निवेश निर्माण। धन्यवाद।